Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths Noor School and College मानसरा। स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन तो था ही नहीं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया और कुछ बेसिक जो है वो हमने पढ़ा इसके हवाले से। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करके इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, उसी तरह है जैसे हमने कल। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे एन टर्म लिखनी है फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने उसके लिए जो है उसको सॉल्व करना है, थर्ड स्टेप में उस पर सम अप्लाई कर देना है, और फोर्थ स्टेप में अगर वो हमारे पास जे स्क्वायर या जे ये जो भी फॉर्म बन रही है उसके लिए उसके सम की फॉर्म लिख देनी है। अब देखें तो ये 2 + 5 + 10 + 17 टू एन टर्म्स तक जो है वो इसका सम फाइंड करना है। आप जो हमें सीरीज़ गिवन है वो मैं उसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1 सोल्यूशन, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 9 + 1। ऐसे इनके राउंड जो है वो ब्रैकेट डाल दें, ऐसे ऐसे ऐसे। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 16 + 1 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक जो है वो हमने सम इसका फाइंड करना है। अगर देखें तो स्टूडेंट्स इस पे मैं अगर लिख दूँ तो ये 1 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है, +1 इंटू ये प्लस यहाँ पर सीरीज़ का, ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये +1 अपनी जगह पे, प्लस इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ये +1 अपनी जगह पे, और प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 16 को 4 का स्क्वायर +1 अपनी जगह पे, और प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर देखें तो ये सीरीज़ कुछ ऐसी चल रही है 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगी, 1 से स्टार्ट हुई तो n तक। और फिर इन पे क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमने कल कहा था कि 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस जो है वो n तक। फिर इसी तरह हमने फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर किया था, तो ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का स्क्वायर है कि नहीं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो n स्क्वायर। और फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखें तो +1 यहाँ पर भी है फर्स्ट टर्म में, ब्रैकेट ऐसे में डाल देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर देखें 1 यहाँ पर भी है, 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 तो ये कॉन्स्टेंटली चला आ रहा है, तो +1 एज इट इज़ साथ लिख दिया। ये हमने इससे ये जनरल फॉर्म लिख दी n, चूँकि n तक हमने सम फाइंड करना है। अब यहाँ से n स्क्वायर वाली जो है वो टर्म अलहदा कर दें और 1 वाली अलहदा कर दें, विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और साथ जो है वो हमारे पास प्लस टाइम जो है वो 1 जो ऐड हो रहा है, 1 1 1 1 ये 1 यहाँ तक, तो 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन 1, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर विच इज़ इक्वल्स टू 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर प्लस, तो ये देखें तो ये n टाइम्स 1 है कि नहीं, तो n टाइम्स 1। अब इस पे क्या करें कि हमारे पास ये जो है वो सीरीज़ क्या बन गई, n स्क्वायर + 1 है, तो इस पे मैं ये n टर्म है, तो इस पे वो जो है वो समीशन में लगा देता हूँ, तो समीशन j स्टार्ट्स फ्राम 1 अप टू n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, j स्क्वायर हो जाएगा और प्लस चूँकि ये n स्क्वायर है और यहाँ पर ये n है, तो हमारे पास ये जस्ट जो है वो क्या बन जाएगा, समीशन j स्टार्ट्स फ्राम 1 अप टू n, तो 1n है, 1n है असल में, ठीक है। जिसकी जगह पे मैं जस्ट क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ, यहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है वो n लिख सकते हैं उसकी जगह। अब स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, tj विच इज़ इक्वल्स टू दिस वन है, या समीशन j स्टार्ट्स फ्राम 1 अप टू n tj विच इज़ इक्वल्स टू दिस वन है। अब स्क्वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था कल कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर जो है वो कर दो, तो वो n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 के इक्वल होता है, और प्लस यहाँ पर ये जस्ट 1n या n लिखते हैं, इसके इक्वल होगा। अब n तक जो है वो इस n टर्म्स तक जो है वो इसका सम फाइंड करना है, तो जस्ट क्या हो सकता है, यहाँ से मैं n जो है वो बाहर कॉमन ले लूँ, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस जस्ट 1 रह जाएगा यहाँ पर, और इन दो कैल्शियम परफॉर्म कर दें, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 और प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई 6, तो ये n/6 जो है वो बाहर लिख दें, इनको मल्टीप्लाई करके 8 सब्ट्रैक्ट करें, तो लास्ट में जो टर्म आपके पास स्टूडेंट्स बनेगी वो 2n स्क्वायर + 3n + 7 जो है वो आपका आंसर है।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया हमने इस सीरीज़ से उसकी जनरल फार्म लिखी, फार्म खुद बनाई कि हमारे पास ये सीरीज़ जो है वो इस किस्म की कुछ बन जाए। तो हमने जो है वो 1 स्क्वायर 2 4 9 16 +1 सब में, फिर स्क्वायर जो है वो सारे के सारे, और फिर क्या किया कि इसमें से सीरीज़ जो है वो दोनों अलहदा कर दी, उस पर जो है वो समेशन अप्लाई कर दिया, और समेशन अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि स्क्वायर बन रहा है या कांस्टेंट बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके हवाले से साथ हमने स्क्वायर के लिए स्क्वायर जो है का सम जो है वो लिख दिया, और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट की फॉर्म लिख के उसको जस्ट जो है वो सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। अब आसान हो गया काम आपके लिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अब आपको 2n टर्म्स तक जो है वो आपने सम फाइंड करना है, और आपको यहाँ पर nth टर्म खुद उसने गिवन दे दिए। अब आपके लिए काम जो है वो आसान हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कि यहाँ पर 2n टर्म्स तक आपने सम फाइंड करना है, अब 2n टर्म्स, ठीक है। और पहले क्या होता था कि आपको सीरीज़ गिवन होती थी, उस सीरीज़ से आप खुद जर्नल फार्म लिखते थे। अब आपको जर्नल फार्म या nth फार्म जो है वो खुद गिवन है। अब आपके लिए जो है वो सारे का सारा प्रोसेस सॉल्व करना आसान हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि अब आपको यहाँ पर जर्नल फार्म गिवन है, जस्ट इससे TJ फार्म बनाएं, उस पे समेशन अप्लाई करें, और स्क्वायर के लिए स्क्वायर, लीनियर के लिए जो है वो लीनियर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम, और जस्ट कांस्टेंट, और उसको सॉल्व कर दें, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, अगर मैं TJ फॉर्म लिखूँ यहाँ से इसके लिए, तो ये 4J स्क्वायर प्लस 5J प्लस जो है वो J हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इन पे समेशन जो है वो अप्लाई कर दें, तो समेशन J स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, 4 में पहले ही बार लिख देता हूँ, और J स्क्वायर प्लस 5 समेशन J स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n J, और प्लस समेशन J स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी TJ है, तो समेशन J स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर है, तो देखें स्क्वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि n इंटू n प्लस 1 इंटू सॉरी यहाँ पर आपने 2n टर्म्स तक जो है वो सम फाइंड करना है। कहाँ तक फाइंड करना है, 2n टर्म। पहले n तक था तो हम यहाँ पर n लिखते रहे, अब 2n तक है तो यहाँ पर मैं भूल गया था 2n होगा, यहाँ पर भी 2n होगा, 2n तक टर्म्स होगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या बन जाएगी, फिर 2n हो जाएगी, 2n प्लस 1 हो जाएगा, और इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6, और प्लस 5 इंटू लीनियर के लिए 2n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस 2n हो जाएगा। n था स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर n, सब में n था। मगर जब हमारे पास अब 2n तक, उसने खुद कहा कि 2n तक सम फाइंड करें, तो 2n, तो लास्ट वन टर्म जो है वो हमारे पास 2n हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर दें, तो जो है वो फॉर्म यहाँ पर ये 4 भी है साथ, विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर दें, तो 2 1 इज़ 2 3 टाइम जो है वो 6 होता है, 2 के साथ जो है वो कैंसिल, जो टर्म्स बची हैं आपके पास वो यहाँ पर 4n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5n इंटू 2n प्लस 1 और प्लस 2n जस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो 3 है। अब यहाँ पर n जो है वो सब में कॉमन है, n, तो n जो है वो बाहर ले लेता हूँ मैं, 4 इंटू, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 5 इंटू 2n प्लस 1 और प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा कि इन सब का LCM और मल्टीप्लिकेशन जो भी है फाइंड कर दें, तो ये n जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32n स्क्वायर प्लस 8 जो है वो हमारे पास 8 प्लस 16n, 8n प्लस 16n प्लस 4 और प्लस, अगर मैं यहाँ से LCM लेके इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये फॉर्म कुछ बन जाएगी मेरे पास 30n प्लस 15 और प्लस 6 और होल डिवाइडेड बाय 3। LCM भी ले लिया और ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो n/3 इस तमाम को सॉल्व करें स्टूडेंट्स, लाइक टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये 32n स्क्वायर और प्लस 54n और प्लस 25 जो है वो
आपका आंसर है। ठीक है, जस्ट क्या करना है आपने कि अब आपको nth टर्म गिवन है, सिर्फ उससे जे वाली फॉर्म बनानी है, टी जे फॉर्म बनानी है, उस पर सम अप्लाई कर दिया। हाँ, एक चीज़ नहीं है, क्या है कि वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में n तक का सम था, अब यहाँ पर 2n तक का सम है, बस ये एक चीज़ नहीं है। बाकी उसी तरह प्रीवियस जैसे क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए, उसी तरह के जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन है, लास्ट वन पार्ट, इसमें जो है वो मैं आप लोगों को कह देता कि आप लोग खुद सॉल्व करें, मगर यहाँ पर एक फॉर्म जो है वो पावर वाली बन रही है, तो इस वजह से मैं खुद करवा देता हूँ। 9 का सेकंड पार्ट जो है वो हमने सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें भी सम हमने फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज nth टर्म इज। अब हमें nth टर्म गिवन है, n तक ही हमने सम, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जस्ट 2n तक जो है वो सम फाइंड करना था, मगर इस क्वेश्चन में सिर्फ n तक जो है वो हमने सम फाइंड करना है। तो क्या किया जाएगा, उसी तरह सबसे पहले ये n टर्म आपको गिवन है, इससे j वाली फॉर्म बनाएं, टी जे फॉर्म बनाएं। सबसे पहला काम तो वो करें, टी जे विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू, पहले एक और स्टेप जो है वो सबसे पहले इस 3 को अंदर अप्लाई कर दें जी, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 पावर n प्लस 6n स्क्वेयर माइनस 4n क्यूब। ठीक है, अब टी जे वाली फॉर्म बनाएं, टी जे विच इज़ इक्वल टू 3 4 पावर j प्लस 6j स्क्वेयर और माइनस 4j क्यूब। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स यहाँ तक सबको समझ आ गई, जहाँ पे n था वहाँ पे j स्क्वेयर था, स्क्वेयर तो क्यूब था, क्यूब टी जे। अब लास्ट में हम क्या करते होते हैं, समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन j स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n टी जे विच इज़ इक्वल्स टू 3 समेशन j स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n 4 पावर j प्लस 6 समेशन j स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n j स्क्वेयर माइनस 4 समेशन j स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n j क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको पावर वाली टर्म को अभी छोड़ दें, 3 इस पे समेशन अप्लाई करें तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, 4 पावर 1 4 पावर 2 4 पावर 3 अप टू 4 पावर n तक, 4 प्लस 4 पावर 2 प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 4 पावर n और प्लस 6, ये स्क्वायर वाली टर्म है, तो n इंटू एन प्लस 1 6n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, और माइनस ये क्यूब वाली टर्म है तो 4 इंटू एन स्क्वेयर n प्लस 1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ इसके लिए जो है वो फॉर्म ओपन की, समेशन ओपन कर दिया, 4 की पावर 1 4 पावर 2, क्योंकि j स्टार्ट हो रहा है 1 से n तक, j को आप यहाँ पर 1 2 3 4 n तक जो है वो टर्म डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं, तो यहाँ पर जस्ट स्क्वायर के लिए जो है वो सम लिख दिया, क्यूब के लिए जो सम मैंने बताया था वो लिख दिया। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें 3 इंटू, तो ये जो है वो हमारे पास 4 प्लस 4 स्क्वेयर प्लस 4 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 4 पावर n, ये जो टर्म आ रही है, ये टर्म, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, सॉरी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म a1 जो है वो हमारे पास 4 है, जिसमें r भी 4 है और r मॉड ग्रेटर देन 1 है, तो इसका सम जो है वो हमारे पास Sn फिर इक्वल होता है, हमने 4 चैप्टर में पढ़ा था, a1 इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें स्टूडेंट्स, तो a1 भी 4 है, 4 पावर n माइनस 1 ओवर 4 माइनस 1, तो सॉल्व करें तो ये 4 इंटू 4 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सम हमें मिल गया, यहाँ पर हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं अब सम, बाकी ये टर्म और ये टर्म इसी तरह रहेगी, इसी तरह साथ चलती रहेगी, तो विच इज़ इक्वल्स टू पुट कर दें 3 इंटू 4 इंटू जो है वो हमारे पास 4 पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा, जस्ट क्योंकि 6 जो है वो कैंसिल, 4 से कैंसिल, माइनस जस्ट n स्क्वेयर n प्लस 1 होल स्क्वेयर हो जाएगा जस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये 3 से कैंसिल, जो टर्म्स बची 4 इंटू 4 पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1 होल स्क्वेयर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब जो है वो यहाँ से जो कॉमन आ सकता है आप कॉमन ले लें, जो टर्म्स जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर दें। इस 4 को अंदर अप्लाई करें तो ये 4 पावर ये 4 ये भी हो जाएगी पावर, तो n+1 -4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी देखें n × n+1, यहाँ पर भी n × n+1, तो n × n+1 आप इन दोनों में से बाहर कॉमन ले सकते हैं। बाकी जो टर्म्स बची वो 2n+1 और माइनस यहाँ पर n × n+1 जो है वो बच जाएगा। अगर इस टोटल को सॉल्व करें तो 4 पावर n+1 -4 प्लस n × n+1 और यहाँ पर 2n+1 माइनस n² माइनस n हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट में टोटल को सॉल्व करें तो आपका जो आंसर आएगा वो 4 पावर n+1 -4 प्लस n × n+1 और इन टर्म्स को सॉल्व करें तो आपके पास n² माइनस n माइनस 1 आ जाएगा जो आपका आंसर है। तो क्या है, एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा थी कि 4 पावर n यहाँ पर बन रहा था 4 पावर j, और j को हमने वैल्यूज़ दी, तो यहाँ पर ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज़ हमारे पास बन रही थी। ये भी नई नहीं है, क्यों, यहाँ पर ये देखें तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स, ये भी नहीं आप लोगों ने पढ़ी हुई है 4 + 4² + 4³ प्लस अप टू सो ऑन 4 पावर n। तो रेशियो हम चेक करते हैं तो a2 डिवाइडेड बाय a1, हमारे पास अगर रेशियो सेम आ जाए तो हम ये कहते हैं कि वो हर टर्म में रेशियो सेम हो तो हम ये कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिक है। तो 4² डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो ये 4 इससे कैंसिल जस्ट 4। नेक्स्ट पे जाएँ तो फिर भी आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि 4r विच इज इक्वल टू 4³ डिवाइडेड बाय 4² हो जाएगा, स्क्वायर वाली इससे कैंसिल हो जस्ट 4 आ जाएगा। मीन्स कि ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है जिसका सम r मार जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए सम का फॉर्म जो है वो ये होती है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो है वो 5.1 आप लोगों की ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर इन क्वेश्चंस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।